कहानी शुरू होती है तो हमें एक भोले से लड़के को दिखाया जाता है जो हंटर का एग्जाम देने के लिए आया था। तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? वो लड़की उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लूडा रुनावेक है और वो कहती है कि अभी अभी मैं लेवल 3 में प्रमोट हुई हूँ। बट हमारा मेन कैरेक्टर उससे हाथ नहीं मिलाता है। वो कहता है कि मेरा नाम कैराई एंड्री है। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है, अब हंटर गिल्ड में बच्चे भी शामिल होंगे, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से भागो। जिसके बाद वो लड़की और वो आदमी दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। शोर शराबा सुन के यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम दोनों को अपना लाइसेंस रद्द करवाना है क्या? तभी लूडा कहती है कि नहीं नहीं, अरे हम तो ऐसी मजाक कर रहे थे। तभी हमें किराए को भी दिखाया जाता है जो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लूडा कहती है कि देखो ये कितनी कमाल की जगह है, क्या तुम यहाँ पर पहले आए हो? तभी एंड्री बताता है कि मेरा यहाँ पर 5वीं बार है। तभी लूडा उससे माफी मांगने लगती है और एंड्री उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हंटर के लिए इसके लिए सब कुछ होती है। जिनके पास टैलेंट होता है वो अपना नाम चढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो छोटे छोटे मौकों को पकड़ते हैं। तभी हमें आर्क ब्रेक के मेंबर को दिखाया जाता है जो यहाँ की सबसे अच्छी पार्टी होती है। यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है उसका नाम आर्क रोडेन होता है। अगर उसने किसी को एक्सेप्ट कर लिया तो महान हंटर बनने का सपना उसका पूरा हो सकता है। जहाँ तक उनकी बात है कि उनने कई सालों से किसी भी नए मेंबर को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये लोग कुछ साल पहले ही कैपिटल में आए थे, पर अपने जबरदस्त टैलेंट के साथ इनने कैपिटल में एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है और उनकी पार्टी का नाम ड्राइविन सोल्स है। मार्केट में सबको पता चला कि ग्रीवर्स अपने साथ कुछ नए मेंबर को लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सब कोई चाहता है कि उनके साथ वो जुड़े और उनकी पार्टी के साथ शामिल हो पाए। तभी यहाँ पर लाल बालों वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, हम यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आए हैं और यहाँ पर ग्रीवर्स ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकूं। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे शोर नहीं मचाना चाहिए, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। दरअसल इस लड़की का नाम टीनो है और ये ग्रीवर्स की ही मेंबर है। अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली होती है। तभी एंडी लूडा से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। एंड्री यहाँ से छिप छिप कर जा रहा था। तभी यहाँ पर टीनो उसकी प्रेजेंस को फील कर लेती है और उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर? तभी यहाँ पर आर्क आ जाता है। वो बोलता है कि अरे किराए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है ना कि तुम्हारे बिना ये सब शुरू नहीं होगा। तभी हमें पता लगता है कि इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी यानी कि ग्रीवर्स का लीडर किराए एंड्री ही है, जिसको देखकर पूरा माहौल ही गर्म हो जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किराए ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी को बनाया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लूडा और वो आदमी यहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा वो इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर है। जिसके बाद हमें वो लाल बालों वाला लड़का दिखाया जाता है जो अभी भी शोर मचा रहा था, जिसको देखकर टीनो को काफी गुस्सा आता है, पर एंड्री उसको शांत करवाता है और कहता है कि तुम्हारा लेवल 4 है पर फिर भी तुम किसी पार्टी के साथ नहीं हो। दरअसल इस लड़के का नाम गिलबर्ट होता है। किराए यहाँ पर सोचता है कि मैं लोगों को पहचानने में बहुत ही बेकार हूँ, इसलिए मैं इनको इनके लक के ऊपर छोड़ देता हूँ, जिसका लक होगा वो खुद ही शामिल हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी एक अंगूठी को निकालता है और पब्लिक के बीच फेंक देता है और कहता है कि जिसको ये अंगूठी मिलेगी उसको मैं रिकमेंड करूंगा। बट किसी को अंगूठी मिल पाती इससे पहले ही टीनो मैदान में उतर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मौका देखकर किराए चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किराए की वजह से पूरा हंटर एसोसिएशन तबाह हो जाता है, जिस वजह से किराए को बुलाया जाता है। जहाँ पर किराए उनसे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैंने रोकने की पूरी कोशिश की पर मैं भी क्या करता, लोग पूरे बावले हो चुके थे। तभी यहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो किराए से बोलती है अरे तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और तुम्हें इनको इतना डांटना नहीं चाहिए। तभी वो टैटू वाला आदमी बोलता है कि अरे मैंने तो अभी उसको डांटा ही नहीं। तभी वो आदमी एक काम के बारे में उसको बताता है और किराए उसको बताता है कि अरे अब तुम क्या मुझसे चोरी करवाना चाहते हो? पर उससे ज्यादा ये एक रेस्क्यू मिशन होता है। किराए इस मिशन को थोपने के लिए आर्क के पास जाता है पर उसको आर्क मिलता ही नहीं है। काफी देर पहले नोबल्स का बुलावा आया था, उसी के साथ वो चला गया। अभी टीनो उस रिंग को दिखाती है और कहती है कि देखो मास्टर, ये रिंग मुझे मिल गई और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि तुम्हारी रिंग कोई और अपने हाथ में ले। किराए उससे कहता है अगर तुम फ्री हो तो मेरा एक काम कर सकती हो, एसोसिएशन ने मुझे एक मिशन दिया है। बट मिशन का नाम सुनते ही टीनो यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद किराए अपनी एक सिल्वर को निकालता है और टीनो को बांध देता है। Subscribe.